वेलकम बैक। और ऐसे आते होंगे तुम्हें बोलने वाली होती हो ना वेलकम बैक। मुंह में आते आते रह गए है ना, आता होगा कि हाँ, अब ऐसे। नहीं होस्ट ही है। हाँ। हाँ, ये होता है। क्या हाल है? फेवरेट सेगमेंट होता है जी प्यारे प्यारे बच्चों के साथ, और यहाँ पे बैठ के हम सिर्फ हंसे जाते हैं। ठीक है जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? नवाल तो इतनी कोई तैयार होके आई हाँ है। माशाल्लाह, आप भी इतनी तैयार होके आई हैं आप। अलीज़ा, ये किसने लगाया है? माइक में बोल दो, मेरे माइक में जल्दी से हाँ, जाओ। बोलो, किसने लगाया? किसने लगाया ये जो मम्मा ने लगा वैसे दिया, तैयार इतना करके प्यारा। बैठा है। हाँ। वहाँ देखें हाँ, ये तो हम जुरैन। कल भी जुरैन मियाँ को देख रहे थे। मैंने एक कहा तो मुझे अपना- इनको देखकर टाइटैनिक याद आ गई, लियोनार्डो डिकैप्रियो, है ना। आज आप आई हैं पहली दफा ना, आपका नाम क्या है बताइए? माइक में बताइए। अफीफा। फा। अरे क्या बात कर रहे हो यार, बच्चा शर्मा गया। कहता मेरी क्लास में भी किसी का नाम अफीफा है। अफीफा याद है उसे, और कुछ याद हो ना हो। अच्छा, इधर आओ तुम जरा, तुम अब्बू के जो जूते पहन के आए हो, इधर दिखाओ जरा लोगों को। हाँ सर इधर आओ ना, आगे आओ। तो ऐसे एलवी के जूते पहने हुए ये तुमने। जो मेरा बच्चा, नाम क्या आपका? इब्राहिम बेग। हाँ, इब्राहिम बेग। इब्राहिम, ये जूते खुद सेलेक्ट किए थे? हाँ, नहीं, ये कौन लाया है? मेरी मम्मा। माँ, मम्मा को लगा अब्बा जैसे जूते दिला दूँ। हाँ, जबरदस्त अच्छे भाई, हैं। प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। बैठे। इधर भी तो देखो ना, गोल्डन। हाँ, यहाँ भी देख ले। हाँ, कितने प्यारे बच्चे हैं, सब कुछ पहन लेते हैं। एक हमारा बच्चा, हम पिट गए हैं, वो पहनता ही नहीं है। नहीं, वो हमने खराब कर दिया अपने बच्चों की आदत को। हाँ। हाँ, ये ना। वो क्रॉक्स के अलावा कुछ नहीं पहनना उन्होंने। हाँ, तो उनका नाम ही नहीं बताया। उनका अलीज़े। नाम, अपना नाम बता तुम्हारा रहे हैं। नाम क्या है? अलीज़े। अलीज़े फातिमा। ठीक है, तुम्हारा बहुत प्यारा नाम है अलीज़े फातिमा। हाँ, सही नहीं? तुम्हें सारी लड़कियों के नाम याद है? तो बहन है ना उसकी। अच्छा, हाँ। जब भी बहुत सोशल है भाई। आपका नाम क्या है? नवाल। नवाल। क्या बात है नवाल, आप ऐसी चुप चुप ही रहती हैं या बातें करती हैं थोड़ी सी? आपको कहानी सुनाएं शाइस्ता बाजी? हैं? हाँ, खाने चले, अपने बचपन का एक किस्सा सुनाती हूँ। हाँ, आप में से कितने लोगों ने इधर आ जाओ तुम। रक्षा पे ट्रैवल किया है? आप कितने लोग रक्षा पे बैठे हैं? आप रक्षे में आप बैठे हैं कभी? रक्षा में बैठे हैं? जी बोलते हैं। हाँ, मैं बैठे। दोनों रक्षे में बैठे हैं। आप भी बैठी हैं? क्या? आप भी बैठे हैं? आप बैठी हैं रक्षे में? ठीक है। तो मैं भी बहुत बैठा हूँ रक्षे में। मैं भी बैठी हूँ। हाँ। मैं भी बैठी हूँ। सो एक दफ़ा जब मैं आपके जितनी छोटी थी, मैं अपनी अम्मी के साथ अपने ईद के कपड़े लेने गई। रमज़ान के दिन थे, और वो होते होते ये हुआ कि हमें बहुत देर हुई और अफ्तार का टाइम बिल्कुल करीब आ गया। और मेरी अम्मी मुझे बजाय प्यार के डांटना शुरू हो गई। थोड़ी सी हाइपर हो जाती है ना अम्मियाँ एन रमज़ान अफ्तार के मौके पर। इस वक्त जैसे इस वक्त बहुत सारी ख़वातीन टेंशन में, स्ट्रेस में होंगी कि आपने टेबल ले करनी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें रखनी है, ख़ानदान को रोज़ा खुलवाना है, कितना बड़ा काम है जो मामाज घर पे करती हैं। तो इसी तरह मेरी मामा भी बहुत परेशान हो गई, और फिर उन्होंने कुछ कहना शुरू किया जो अच्छा। बहुत प्यारा था। अच्छा। हाँ। तो उसके समझ बाद जब सकता हूँ मैं। हम सब गुजर चुके हम हैं। सब गुजर चुके हैं। तो उसके बाद जब हम रक्षा में बैठे, तो वो बेचारे रक्षे वाले का टायर पंक्चर हो गया ओ बीच खैर रास्ते हो में। गई। अब हमारे साथ और ये प्रॉब्लम हो गई कि जितना मुझ पे गुस्सा था, उतना ही गुस्सा वो बेचारे अंकल पे भी निकल गया। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे मेरी दादी ने बताया हुआ था कि जब कोई मुश्किल आती है तो पढ़ पढ़ के फूंकते हैं। अब मुझे नहीं पता, मुझे याद भी नहीं मैंने क्या पढ़ा होगा, और मैं बजाय अपनी अम्मा के ऊपर फूंकने के या अपने ऊपर फूंकने के, मैं रक्षे वाले पे फूंकना शुरू हो गई कि मेरे अम्मा तो बहुत गुस्सा कर देंगी। सो अल्टीमेटली अफ्तार से कोई 2 या 3 मिनट पहले हम पहुँचे, और चूंकि हमारा छोटी सी गली में एक घर था और गली के अंदर जाने में इतना टाइम लग जाता था, रक्षा बाहर रुका और हम अंदर गए। और मेरी अम्मा को शायद जल्दी जल्दी में ये याद नहीं रहा कि बाहर रक्षे वाले हैं, लेकिन पता नहीं, शायद मेरा दिल चाहा या क्या था। तो जो मेरी अफ्तार की प्लेट थी, जो कि मेरे अब्बू ने पहले से थोड़ा सा काम करके रखा हुआ था, सब बच्चों के अफ्तार की प्लेट, तो मेरी अफ्तार की प्लेट मैंने उठाई, और जैसे ही वो रोज़ा खुल चुका था मैं बाहर भागी
और देखें क्या हुआ कि वहाँ रक्शे वाला खड़ा हुआ था और किसी ने उसको वो खजूर दी थी, लेकिन बाकी चीज़ उसके साथ पास नहीं थी कि वो रोज़ा खोल सकते। तो मैंने उनसे अपना रोज़ा शेयर कर लिया। तो ये कहानी बताने का मकसद ये है कि ये देखें आप कि अगर आपके आसपास में कोई लोग हैं जिन्हें बहुत दफ़ा होता है हम फूड मंगाते हैं, है ना, और फूड पे वो मोटरसाइकिल पे एक भाई आते हैं, पिंक सी शर्ट पहन के आते हैं ना, और वो मामा उनसे फूड ले लेती हैं, और अक्सर रोज़े का वक्त हो रहा होता है या अफ्तारी सहरी ख़त्म हो रही होती है, तो उनको पानी पूछना, उनको खाने का पूछने बहुत ज़रूरी होता है, चाहे रमज़ान है या नहीं है तब भी। हाँ, पानी तो कम से कम पिला देना चाहिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। यस। आप लोग करते हैं, किसी के साथ शेयरिंग की है ऐसे? आपने किसके साथ? शेयरिंग करना चाहिए। हाँ, अपने फ्रेंड के साथ। लेकिन आजकल शाइस्ता जो स्कूल्स हैं उनमें थोड़ा सा इशू ये है कि कुछ बच्चों को ऑब्वियसली कुछ फूड एलर्जीज होती हैं जी। तो स्ट्रिक्टली स्कूल वाले लंच बॉक्सेस जो हैं वो शेयर नहीं करने देते कि कोई बच्चा अगर मूंगफली लाया है या कोई ऐसी चीज़ लाया है। जी, जी, जी। कुछ बच्चे हैं जो लैक्टोस इंटॉलरेंट होते हैं जी, तो उनका भी इशू हो जाता है। तो बच्चों को थोड़ा सा ये भी एक हमें तो याद है, वी रिमेंबर कि हम जब लंच के लिए बैठते थे तो हमारे सबके लंच बॉक्सेस खुलते थे, उधर हाथ मार रहा है, अपना लंच मेरा बॉक्स बेटा खाया तो ही नहीं लंच बॉक्स कभी बेच देता था। हैं? हाँ, मेरा बेटा तो ट्रेडिंग में था, लंच बॉक्स ट्रेडिंग। मेरे बेटे, हाँ, मैं लंच बॉक्स बना के दे रही हूँ और बनवा रही हूँ और मॉर्निंग शो पे जाना है, इतने क्योस में, उसके बावजूद सब मैंने अपना लंच बॉक्स बेच दिया। व्हाट? बेच दिया? जी जी जी। तभी तुमने उसको सेल्स में डाला है। वाकई मैं सोचती हूँ वैसे हैं? वो शुरू से बिजनेसमैन था। हाँ, वो तो भाई ये तो कमाल है यार, ये तो अब हमें पता चला। हाँ। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, वो इनबिल्ट होता है उनके अंदर। हाँ, कुछ चीजें। अच्छा, तो आप बताएं, आप कोई गेम खेलते हैं? कौन सी? मोबाइल में खेलते अरे मोबाइल को छोड़ दो यार, मोबाइल में कोई फायदा नहीं है गेम खेलने का। बैट बॉल, फुटबॉल, अरे जबरदस्त। जबरदस्त। बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं? दोनों। दोनों। क्या बात है, आप खेलते हैं कुछ? हैं? बैट बॉल, बैट बॉल। बैट आप खेलती हैं क्या? मेकअप सेट। हैं? अच्छा, ये हमने कैसे परसेप्शंस बनाए ना, लड़कियां ये करेंगी मेकअप सेट से खेलती हैं, अच्छा। या किचन में चाय बना लेती होगी किचन सेट लेके, यही होता है। हाँ। है ना? यस। लेकिन ये पता है कि ये रिसर्च के मुताबिक अगर वालिदैन ये चाहते हैं कि उनके बच्चे का एप्टीट्यूड चेक करें, तो टॉयज़ जब आप उनके लिए लाते हैं, शुरू में आप उन्हें हर किस्म के टॉयज़ ला के देते हैं, लेकिन उसके बाद वो बच्चा जिस टॉय में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, इसका मतलब है उसका एप्टीट्यूड उस तरह का है, तो उसी चीज़ को डेवलप करना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरे भाई का बेटा, उसको हमेशा से वो जिंकी कार्स नहीं होती थी, हम बचपन में चला रहे होते थे, पुल बना रहे होते थे। हाँ, क्या कह रहे हो? तो हाँ, तो वो उन ऐसे गाड़ियों पीछे को ना, खींच के छोड़ता है हाँ, ना। तो वो उन गाड़ियों को पूरा खोलता था, बनाता था, तो उसको अब इतनी इंटरेस्ट डेवलप हो चुकी है कि उसने फाइनली ये डिसाइड किया कि मैंने तो इसी इंजीनियरिंग में जाना है, ऑटोमोबाइल। हाँ, तो वो आई थिंक आपके बच्चे का एप्टीट्यूड बहुत पता चलता है इससे कि उसको किस चीज़ का शौक है, वो कौन सा खेल खेलना चाहता है। अगर वो बात करने में अच्छा है और तो प्रॉबेबली वो होस्ट बनना चाहता है। हाँ, बन सकता है। हाँ, मैं अभी ब्रेक में तुम्हें एक वीडियो दिखाऊंगा। हाँ, मैंने भी किए यार, नहीं करो। नहीं, मैं तुम्हें फरमान की एक वीडियो दिखाऊंगा। लेकिन ये जो गाड़ियों वाली बात कर रही हो, आई थिंक कुछ एक तो नेचुरली कुछ चीजें आती हैं। मेरा बेटा जहाँ पे बाइक देखता है उस पर बैठ जाता है, तो मैंने कहा ये तो खैर चलो ब्लड का, ये तो लेगेसी में भी आया ना अब्बा से। हाँ, वो भी आया। फिर उसके अलावा गाड़ियों का बहुत शौक। हाँ, इतना शौक कि मुझसे पूछता है ये कौन सी गाड़ी है, अच्छा ये कौन सी गाड़ी है, हाँ। अच्छा आई वांट टू बाय दिस वन। मैं को मेरा क्या लॉटरी लगी हुई है, मैं सारी गाड़ियां ले लूं। तो ये खैर चलता रहता है। शाइस्ता, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एनीथिंग यू लाइक टू से, यू लाइक टू ऐड, कुछ भी कहना चाहो? बस ये कि हमारी नेकियां और अच्छाइयां सिर्फ एक महीने तक महदूद नहीं होनी चाहिए, चलते रहने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये प्रैक्टिस इसीलिए है एक महीना कि इसके बाद इसको कंटिन्यू करें इंशाल्लाह, और इसी तरह से चलते रहें। क्या कह रही हो? क्या बताना चाह रही हो?
खाने खिलौने के बारे में। मुझे सबसे ज्यादा खिलौने में क्या पसंद है? आपको सबसे ज्यादा डॉल हाउस। डॉल डॉल हाउस फंसा हुआ था तब से। डॉल हाउस। तो आपको डॉल हाउस। हाउस को बनाना अच्छा लगता है या डॉल हाउस? या डॉल को बनाना अच्छा लगता है? हाँ, डॉल को बनाना अच्छा लगता है और डॉल हाउस को भी बनाना अच्छा लगता है। अच्छा, आपको क्या अच्छा लगता है? आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ। प्लीज। तो सुनाए ना प्लीज, फिर हम उसके साथ साथ ब्रेक आपने पे चले रोजा जाएंगे। कहाँ रखा है? रोजा हैं? कहाँ रखा है एक मिनट में देखता हूँ। तुम्हारे पास तो नहीं है? मैंने रोजा फ्रिज में रखा है। हाँ कोई नहीं, थोड़े दिन फ्रिज में रखना, उसके बाद दिल में रखना, ठीक है? फिर ऐसे दिल में जब रोजा आ जाता है तो सब कुछ सही होता चला जाता है, लेकिन अभी फ्रिज में ही रहने दो थोड़े दिन। हाँ हाँ जी, क्या सुनाना है बेटा? मैं आपको पोयम सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल चलें सुनाए। जी। थैंक यू सो मच शाइस्ता। बहुत शुक्रिया। इस पोएम के साथ ही हम ब्रेक पे चले Yes. जाएंगे, फिर उसके बाद उलमा कराम का सेक्शन शुरू हो जाएगा हमारा। जी सुनाए। हाँ बेटा, बेटा इतना टाइम नहीं लिया हुआ हमने। दिल्ली गई दिल्ली, दिल्ली पे था बंदर, लाश लेके अंदर, बंदर ने दी मूंगफली, बिल्ली लेके उसे चली, रास्ते पे था भालू, भालू ने बोला मैं खा लूं, बिल्ली ने मारा पंजा, भालू हो गया गंजा। गंजा, क्या वाह रिदम है। वाह, वेरी गुड। चले जी, छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।